तो हेलो दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूँ अपने फैमिली को लेके बाहर घूमने के लिए। तो दोहान को कर लेता हूँ तैयार और निकल जाता हूँ बाहर। और दोहान का एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि हम लोग तैयार हो रहे हैं और जा रहे हैं घूमने के लिए। तो काफ़ी एक्साइटेड था और वो मेरे गोद में उठ चुका था, क्योंकि उसे जाना था मेरे साथ ही। तो वो मम्मी के साथ नहीं आएगा अपने। तो अब वो गाड़ी का चाबी भी हाथ में ले चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि मैं ही चलाऊंगा। तो देख सकते हैं आप लोग, फटाक से चलाता है गाड़ी पे और खुद ही पहले पहले बैठ जाता है, क्योंकि उसे जाने में बहुत एक्साइटमेंट है गाड़ी में। मम्मी को लेना है? हाँ। नहीं लेते? नहीं ले मम्मी को? छोड़ दे? छोड़ दे? तुम ठीक से बोलो, मम्मी को छोड़ दे। ठीक है। फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। घर से निकलने के बाद ले लेते हैं रास्ता की और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, और हम लोग काफ़ी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम लोग जाएंगे कहाँ। पहले तो मेरी वाइफ बोल रही थी कि बिस्वा गेट की तरफ जाएगी, कभी बोल रही थी एक्सिस मॉल, कभी सिटी सेंटर 2। तो हम लोग रास्ते में डिसाइड ही कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत ही कन्फ्यूज थे जाना कहाँ पे है। और ऐसे करते करते हम लोग काफ़ी दूर DRGO कॉलेज के पास चले आते हैं हम लोग, और वेट करते हैं भाई कि जाना कहाँ है। मैं तो बोल रहा था सिटी सेंटर 2 चलो, क्योंकि करीब था तो ठीक था, क्योंकि उसे दिल था कि एक्सिस मॉल चलें। तो यही डिसाइड करते करते हम लोग चले आते हैं सिटी सेंटर 2 के पास। सीधे सिटी सेंटर 2 के पास आकर के पार्किंग एरिया में गाड़ी ले लेते हैं। देख सकते हैं ये है पार्किंग एरिया, बेसमेंट में हम लोग ले रहे हैं गाड़ी। और यहाँ पे आने के बाद, और आज का दिन सिटी सेंटर काफ़ी खाली था, पता नहीं क्यों। हालांकि इतना खाली रहता नहीं है, लेकिन बहुत ही खाली था। और हम लोग बेसमेंट में गाड़ी ले लेते हैं। लेने के बाद सीधा चले आते हैं पार्किंग एरिया में, और यहाँ ले लेते हैं पार्किंग स्लिप। और लेने के बाद गाड़ी को पार्क करके चले जाते हैं सिटी सेंटर के अंदर। और सिटी सेंटर के अंदर जाने के बाद हम रोहान तो बहुत ही परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे हाथ धर के चलना ही नहीं था, वो हाथ पकड़ ही नहीं रहा था। देख सकते हैं आप लोग किस तरह वो दौड़ रहा था चारों तरफ, बहुत ही एक्साइटेड था। और काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेकर निकला घूमने के लिए, करीब 3-4 महीने बाद। टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो फिर रोहान के किसी तरह मैं हाथ पकड़ता हूँ, पकड़ के उसे संभालते हुए मैं लेके चलता हूँ। वो मान ही नहीं रहा था, और बहुत ही नॉटी बच्चा है ये, क्योंकि मेरा बच्चा एक बार एक जगह रहता ही नहीं है। आप आगे की वीडियो में देख सकेंगे कि किस तरह रोहान चारों तरफ दौड़ रहा है, परेशान कर रहा है। और बच्चे होते हैं ऐसे, बच्चे चंचल होते तो अच्छा भी लगता है। तो वो थोड़ा बैठो मेरी वीडियो में। क्या लेगा मामू? तुम बोलो, ये पिज़्ज़ा चाहिए? ये पिज़्ज़ा? और दूसरा नहीं चाहिए? यही चाहिए? बाबू पूरा खा लेगा? पूरा खा लेगा तो? और देख सकते हैं आपको रोहान का मज़ा मस्ती, पूरे फूड कोर्ट में अकेले ही दौड़ रहा था चारों ओर, सबको परेशान कर रखा था। और ये देख सकते हैं आप फूड कोर्ट में किस तरह परेशान कर रहा है रोहान। तब तक हम लोगों ने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था और बैठे थे, और रोहान चारों तरफ दौड़ रहा था और पिज़्ज़ा आ गया था हमारा। तो हम लोग फटाफट पिज़्ज़ा को कर लेते हैं खाने के लिए तैयार और बैठ जाते हैं। और खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं फिर फटाफट, क्योंकि रोहन बहुत ही परेशान कर रहा था और इसे कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम लोग बैठे रहे, वो चारों तरफ दौड़ रहा था। बच्चे को इस तरह छोड़ना भी सही नहीं होता है, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। तो हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं फिर से फर्स्ट फ्लोर से हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर से निकल जाते हैं पार्किंग की तरफ, और फिर गाड़ी को लेते हुए निकल जाते हैं बाहर सिटी सेंटर से। और सिटी सेंटर से बाहर निकलने के बाद हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। और जोहान काफ़ी ज़िद कर रहा था आइसक्रीम के लिए, तो वहाँ मुझे हम लोगों को आइसक्रीम वाला दिखा नहीं, तो हम लोग मुंशी की तरफ चले आते हैं कानका, और मिल जाता है आइसक्रीम वाला। मुझे जोहान को एक आइसक्रीम दिलाता ठंड के टाइम, लेकिन क्या करें, बच्चे की ज़िद के आगे हमें हार मानना पड़ता है। और जोहान को आइसक्रीम दे के एक जगह बैठाते हैं हम लोग। जब तक जोहान आइसक्रीम खाता है तब तक हम लोग डिसाइड करते हैं कि चाय वाय थोड़ा पी लेते हैं। तो मैं चला जाता हूँ मुंशी के काउंटर पे और चाय का ऑर्डर दे देता हूँ, और चाय के साथ मैं सोचता हूँ कुछ और ले लेता हूँ। तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि फ़िश फिंगर भी ऑर्डर कर दूँ। तो मैं चाय और फ़िश फिंगर ऑर्डर कर देता हूँ। करने के बाद 10 मिनट बाद हमें अपना ऑर्डर मिल जाता है। तो हम लोग चाय पीने के बाद
निकल जाते हैं वहाँ से। और जोहान यहाँ ज़िद कर रहा था कि मैं खुद गाड़ी चलाऊँगा, तो हम लोग घर की तरफ वापस आते हैं। तब तक के लिए आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। टाटा बाय बाय।